हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मैग्नेट टाइम में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। आज हम लोग जो है एग्ज़ाम पैटर्न पे चर्चा करने जा रहे हैं। कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है और जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है उसमें चेंजिंग क्या आया है। अब जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है आपका, वह थोड़ा लॉजिकल तथा एनालिटिकल हो गया है। अब आप एग्ज़ाम के प्रश्न को केवल ट्रिक के सहारे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहले केवल जो प्रश्न आते थे वह ट्रिक बेस्ड होते थे। अब जो प्रश्न हैं वह जो चेंजिंग हुए हैं एग्ज़ाम के प्रश्न में वह लॉजिकल हो गए हैं। इसलिए अगर आप केवल ट्रिक पढ़ रहे हैं तो वह जो है आप पूरे प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपको ट्रिक के साथ साथ, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम तो है नहीं, एग्ज़ाम है कंपटीशन का, तो आपको ट्रिक अगर नहीं भी याद है और हर एक प्रश्न को आप ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको शॉर्ट मेथड पता होना चाहिए। जो मेथड है, छोटा जो मेथड है वह है आपको पता होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट मेथड आपको पता नहीं होगा तब आप प्रश्न को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके यहाँ जो लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है वह है एसएससी का। कुछ जो रिक्रूटमेंट है वो आया हुआ है, जिसमें इसका एग्ज़ाम जो है वह अप्रैल में है। बाकी जो रिक्रूटमेंट आने वाले हैं वो CHSL के हैं, CGL के हैं, ये आने वाले रिक्रूटमेंट हैं। और इन तीनों में जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का जो है, प्री का, वह कॉमन सिलेबस है। वह कॉमन सिलेबस है प्रीलिम्स का। इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव जो होता है वह पीटी के बाद होता है। जो लोग पीटी पास कर जाते हैं उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है उसका, जिसमें कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन को माना जाता है वह सेक्शन मैथ होता है। तो आज हम लोग मैथ ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में हम लोग जो है, मैथ में हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं। क्या चीज़ पढ़ते हैं मैथ्स में? नंबर्स को पढ़ते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। और तथा मैथ का जो पहला टॉपिक है वह है नंबर सिस्टम। मैथ का पहला जो टॉपिक है आपका किसी भी मैथ का, उसमें पढ़ा जाता है नंबर सिस्टम को।
नंबर सिस्टम को पढ़ा जाता है। मैथ का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सवाल यह है कि नंबर होता क्या है। नंबर जो है, नंबर का जो निर्माण होता है, नंबर का निर्माण जो है वह डिजिट से होता है, यानी कि बिना डिजिट का नंबर नहीं हो सकता है। नंबर बिना डिजिट बिना नंबर नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि जैसे नंबर तो हैं कि जैसे नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, √2 है, √3 है। अब पाई का जो वैल्यू है ये भी नंबर है। 2.14 जो इसका वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू है वो भी नंबर है। निगेटिव है नंबर, पॉजिटिव है नंबर, 0 है, ये सारे नंबर हैं। तो अब सवाल ये हुआ कि सारे नंबर हैं, सारे का यूज अलग अलग है, तो मैथमेटिशियन के सामने समस्या है कि सारे का जब यूज अलग अलग है तो सारे का कैटेगराइजेशन भी अलग अलग होगा। हर एक जो नंबर है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो विद्वानों ने सबसे पहले नंबर का कैटेगराइजेशन करना शुरू किया। जो हम लोग सबसे पहला नंबर है उसको पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। जैसे ही हम लोग से अगर कोई पूछे कि नंबर क्या होता है तो हम लोग उससे गिनती में बताने लगते हैं 1 2 3 4, यानी कि जितने नंबर हैं वो सब क्या हैं, वो सब जो हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे जितने भी नंबर बनेंगे 103 200 231 ETC, ये जितने भी नंबर हैं ये सब क्या हैं, एक प्राकृत संख्याएं हैं, ये एक नेचुरल नंबर हैं। अब विद्वानों के सामने समस्या ये आई कि मान लिया जाए कि हम 130 तो लिख सकते हैं, चाहे 9 तक का ही डिजिट लिख सकते हैं। अगर हमको 900 लिखना हो, चाहे 90 लिखना हो, चाहे 10 लिखना हो, तब हम क्या करेंगे। जीरो इस कैटेगरी में है नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक नए कैटेगरी को बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या वैसी संख्या, इसमें जो है नेचुरल नंबर प्लस 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी वैसी संख्याएं हैं जो कि 0 से शुरू होकर और उसमें सारे नंबर आते हों, वो संख्याएं क्या होते हैं, वो होल नंबर कहलाते हैं, यानी वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये जो संख्याएं हैं ये होल नंबर की संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें 0 लगा हुआ है। अब सवाल ये आया उनके सामने कि ये तो पॉजिटिव नंबर हो गए, लेकिन कुछ निगेटिव नंबर भी लिखे जाते हैं, जैसे -4 है, -3 है। यह जो नंबर हैं यह न तो नेचुरल नंबर हैं तथा न ही होल नंबर हैं, तो यह नंबर हैं क्या? यह नंबर हैं क्या? तो इसके लिए मैथमेटिशियनों ने एक नई कैटेगरी बनाई जिसे कि इंटीजर्स नाम दिया गया। जिसे कि क्या नाम दिया गया? इंटीजर्स नाम दिया गया। इंटीजर्स नाम दिया गया, यानी वो वैसी संख्याएं जिसमें नेचुरल नंबर भी हों, होल नंबर भी हों तथा निगेटिव नंबर भी हों। यानी कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसके राइट साइड 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर्स हैं ये जो हैं ये इंटीजर्स कहलाए, चूँकि इसमें 0 भी हैं, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है तथा निगेटिव नंबर्स भी है, तो इसे इंटीजर्स कहलाए। अब उन्होंने कहा कि कुछ जो नंबर होते हैं वह 2 से ही कटते हैं, कुछ 2 से अधिक से कटते हैं, कुछ 1 से कटते हैं तथा कुछ 1 तथा 1 के अलावे कटते हैं। तो उन्होंने उसके लिए नाम दिया, जो नंबर 2 से अधिक से कटता है उन्होंने उसके लिए नाम दिया कंपोजिट नंबर का। यानी वैसी संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है, जो कि 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब है, कंपोजिट मीन्स क्या होता है? कंपोजिट मीन्स होता है संयुक्त। और नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर मीन्स होता है संख्या, यानी संयुक्त संख्या। जैसे एग्जाम्पल है इसमें 6 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। जैसे नंबर है आपका 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ आपका वो कितना हुआ? 4 है। सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है। अब सवाल ये आया कि कुछ जो नंबर हैं, कुछ नंबर हैं जो 1 तथा अपने से ही कटते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से कटे उस संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का अर्थ है अभाज्य। एग्जाम्पल है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। जैसे 2 जो है किससे कट रहा है? 2 जो है केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 जो है किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी टाइप से 5 जो है केवल 1 और 5 से कटेगा, और जो 7 है वह केवल 1 और 7 से कटेगा। यानी कि जो सबसे स्मॉल जो है प्राइम नंबर है वह क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वह है आपका क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अब हम इसमें कुछ सवाल आता है। 2 प्राइम कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम कंपोजिट नंबर जो है, 2 प्राइम कंपोजिट नंबर वैसे नंबर हैं जो कि जिनके बीच में वो प्राइम नंबर ही रहे, लेकिन उनके बीच में जो है 2 का गैप हो, उस वह जो नंबर है वह है 2 प्राइम कंपोजिट नंबर। वह नंबर कौन सा है? 2 प्राइम कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो कि प्राइम नंबर हो तथा उन दोनों के बीच 2 का गैप हो, वह जो नंबर है क्या कहलाएगा? वह नंबर 2 प्राइम कंपोजिट नंबर कहलाएगा। वैसी संख्या वैसी प्राइम संख्या जिनके दोनों नंबर के बीच 2 का अंतर हो, उसे 2 प्राइम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3, 5, 7, 5, 11, 30 etc। ये दोनों जो है
ये दोनों क्या नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। ये दोनों प्राइम नंबर हैं तथा इन दोनों के जो बीच का जो गैप है वह कितना है? वह 2 का गैप है। इसलिए यह कौन सा नंबर कहलाएंगे? यह 2 प्राइम कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ये कौन सा नंबर कहलाएंगे? यह 2 प्राइम कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एक ऐसा नंबर है जो कि वह ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है तथा ना ही कंपोजिट है। यानी 1 एक ऐसा नंबर है, यह जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर है। एक जो है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर है। अब कहलाता है को प्राइम नंबर। जब प्राइम हो गया तब क्या होगा? को प्राइम नंबर भी होगा। को प्राइम नंबर वैसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर वैसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर में यह जरूरी नहीं है कि दोनों जो संख्याएं हैं वह प्राइम संख्याएं ही हों। दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक जो संख्या है उसे प्राइम नंबर होना जरूरी है। वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो लेकिन दोनों नंबर का प्राइम होना क्या है? प्राइम होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें एक नंबर का प्राइम नंबर होना आवश्यक है। लेकिन उसमें एक नंबर का प्राइम नंबर होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 5 है, 7 5 है, 3 8 है, 11 19 है, ETC। यानी कि ये दोनों प्राइम हैं, ये दोनों प्राइम हैं, लेकिन ये प्राइम नहीं है क्योंकि यह जो है 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। यानी कि वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो तो वह जो संख्या है वह को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं तो इसमें जो नंबर है आपका अब है इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो अब हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर वह संख्या जो कि 2 से डिविजिबल हो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? वह जो है इवन नंबर कहलाएगी। इवन नंबर
इवन नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। वैसी संख्या जो कि 2 से विभाजित हो उसे इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 etc। यानी कि वैसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हों इवन नंबर कहलाती हैं। कुछ संख्याएं हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो वह संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? वह जो होंगी वह ऑड नंबर होंगी। वह कौन सी संख्याएं होंगी? वह ऑड नंबर होगी। ऑड नंबर क्या होगा? वह संख्या जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो, वह संख्या ऑड नंबर कहलाती है। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वह ऑड नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 etc। अगर बाबू हम लोग इसे विभाजित करें 2 से तो ये कटेगा? नहीं कटेगा पूरी तरह से, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वह कौन सी संख्याएं होंगी? वह विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहलाएंगी। अब चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। कुछ जो नंबर होते हैं वह p/q के फॉर्म में होते हैं। कुछ जो नंबर होते हैं वह p/q के फॉर्म में होते हैं। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? जो नंबर p/q के फॉर्म में हो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वह नंबर कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कौन सा नंबर बोलेंगे? उसे रेशनल नंबर कहेंगे। उसे रेशनल नंबर कहते हैं। उसे कौन सा नंबर कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर में होता क्या है कि वैसी संख्या जो कि पूरी नहीं कटे बल्कि वह रेकरिंग में हो जाए, वही संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 10/3 रेकरिंग आ गया, यानी कि ये कौन सा नंबर है? यह रेशनल नंबर है। जैसे 100/33 3.333 सो ऑन, तो यह कौन सा नंबर है? यह रेशनल नंबर है। लेकिन
अगर 3/0 कह दिया जाए तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q जो है वह 0 है। रेशनल नंबर का रूल कहता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कुछ जो नंबर हैं जब रेशनल हो गया, जब रेशनल नंबर हो गया तो इरेशनल नंबर भी होगा। तो इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि पूरी कट जाए, लेकिन वो फ्रैक्शन में कटे। जैसे वैसी संख्या जो अनंत तक नहीं जाए, अनंत नहीं जाए, बल्कि पूरी तरह से कट जाए, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो कि अनंत तक नहीं जाए, बल्कि फ्रैक्शन के बाद वो कट जाए पूरी तरह से। इसका सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो क्या है? पाई है। हम लोग पाई का जो वैल्यू है 2.14 मान के पढ़ते हैं, लेकिन पाई का जो अगर इससे हम पूरी तरह से काटें तो इसका वैल्यू जा करके अंत में कट जाता है। तो यह कौन सा नंबर हुआ? यह इरेशनल नंबर है। यह कौन सा नंबर है? यह इरेशनल नंबर। आज हम लोग ने नंबर पढ़े हैं तथा आज हम लोग नंबर के जितने कैटेगरी थे वो सब कंप्लीट किए हैं, और हम लोग अगले दिन जो है नंबर सिस्टम को टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो आप लोग हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। जब तक कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें।